गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। देखो आज का चैप्टर क्या था? एलिप्स। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास एलिप्स है और ये क्या है हमारे पास एलिप्स का फोकाई है F1 F2 जो कि एक फिक्स पॉइंट है। ठीक, जो कि एक फिक्स पॉइंट है। ठीक, और F1 F2 के बीच का जो पॉइंट होता है वो हमारा मिड पॉइंट होता है, सेंटर बोलते हैं। ठीक, ये हमारा F1 F2 के बीच का मिड पॉइंट होता है। और यहाँ से जो लाइन जाती है वो क्या होती है हमारे पास? एक्सिस होती है वो माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस होती है। ठीक, और इसको बोलते हैं CD बोलेंगे। ये हमारा CD हो गया और ये हमारा क्या हो गया? AB। ठीक, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमको ये भी पता था कि AB का डिस्टेंस क्या है? 2A है और CD का डिस्टेंस क्या है? 2B है। और F1 F2 के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2C है। ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। देखो एक इलिप्स हो गया हमारे पास, ये हमारे पास इलिप्स हो गया। इलिप्स का ये दोनों फोकस है जो कि फिक्स पॉइंट है, और फोकस से एक लाइन जो जा रही है जो इलिप्स के एंड पॉइंट तक जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। और इसके सेंटर से और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन जा रही है, एक एक्सिस है। ठीक है, उसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2B और मेजर एक्सिस का लेंथ होता है 2A। ठीक, और इन दोनों के फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है 2C। ठीक ना, हमने पढ़ लिया था। आगे देखते हैं। देखो ये रिजल्ट हमारे पास है, A C और B में एक रिलेशन निकालना है। ठीक, और निकालते हैं। A B C तीनों तो हमको पता ही है, और हम क्या करते हैं इनके बीच का रिलेशन देखते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे पास पॉइंट। ये है क्या है? सेंटर है। यहाँ से एक लाइन जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। इसकी लेंथ कितनी है? ये है CD। CD की लेंथ कितनी है? CD की लेंथ कितनी है? 2B। और A से B ये हमारा क्या होगा? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? 2A। और इसकी लेंथ कितनी है? 2B। ठीक, समझ में आया? मेजर एक्सिस की लेंथ 2A 2B। और यहाँ पे हमारा फोकस है F1 F2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2C। और ये कितना है? मिड पॉइंट हमारा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, जितना हमको पॉइंट पता है उसी से हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट निकालेंगे। ठीक, बस जितना हमको पॉइंट पता है उसको यूज़ करते हैं। देखो अभी देखो, ये यहाँ से यहाँ तक B है, 2B है। ठीक, CD हमारे पास कितना है? यहाँ पे नोट कर लेते हैं। AB हमारे पास है 2A। ठीक, और हमारे पास CD कितना है? CD हमारे पास कितना है? 2B। F1 और F2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2C। ठीक, ये हमको पता है इतना, ये हमको पता है इतना, तो हमको पता ही है, ये चीज़ हमको पता है। ठीक है, कि मेजर एक्सिस का डिस्टेंस कितना होता है? 2B। माइनर एक्सिस का 2B, मेजर एक्सिस का होता है 2A, माइनर एक्सिस का 2B। और F1 F2 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 2C होता है। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया। आगे हम करते हैं इसका। देखो एक रिजल्ट निकालना है, A² - C² = B²। अब यहीं से रिजल्ट निकालना है, जितना हमको पता है उसमें से रिजल्ट निकालना है। ठीक, अब ये समझिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2C है। ये इसका मिड पॉइंट है, पहले से ही बोल रहा हूँ, जो सेंटर होता है F1 F2 के बीच का मिड पॉइंट होता है। ठीक, ठीक, तो ये कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक F1 F2 के बीच का 2C है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? C। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा हो गया C। अगर इसको O बोलते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस C। और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी? C होगी। अब टोटल C 2C है, और ये हमारा सेंटर है, तो ये डिस्टेंस C और ये डिस्टेंस C। ठीक, अब ये देखो, इस CD के बीच की डिस्टेंस कितना था? CD का डिस्टेंस कितना था? 2B था। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हम बोल सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक B होगा, क्योंकि वो क्या है? सेंटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक B होगा। ठीक, समझ में आया?
समझ में आया ना? समझ में आया, इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये F1 है, ये F2 है, ये O पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास C हो गई ये और ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया B। ठीक, बस इतना समझ में आया, क्वेश्चन आगे कर लेंगे। और ये A से O तक डिस्टेंस कितनी होगी? A होगी। जब ये मिड पॉइंट है, A B तक डिस्टेंस कितना है? 2B है, तो AO की डिस्टेंस A होगी। ठीक, और OB की भी डिस्टेंस कितनी होगी? A होगी। तब ये हमारा A, ये हमारा A, यहाँ से यहाँ तक 2A। ठीक है, ये हमारा B, ये हमारा B, यहाँ तक कितना होगा? 2B। ये हमारा C, ये हमारा C, तो टोटल कितना हो गया? 2C। यही तो बोला है, AB की वैल्यू 2A है, CD की वैल्यू कितनी है? 2B, F1 F2 की वैल्यू 2C। और ये सबका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक C, यहाँ से यहाँ तक C, यहाँ से यहाँ तक B, यहाँ से यहाँ तक B, यहाँ से यहाँ तक A, यहाँ से यहाँ तक E। ठीक है, ये A है, ये A है, ये भी A है, तो टोटल कितना हो गया? 2A। ठीक, समझ में आया? अभी कुछ नहीं करना, इतना समझ में आ गया तो फिर अब भी देख, तो कुछ नहीं करना। देखो, ये C है, ये B है, ये 90 डिग्री एंगल है। पहले ही बोला कि मेजर एक्सिस और से जो परपेंडिकुलर जाता है वही तो माइनस एक्सिस होता है, सेंटर से जा रहा, तो ये एंगल कितना होगा? 90। अब ये देखो, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है? ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ये राइट एंगल ट्रायंगल देख लो, ये हमारा B है, ये हमारा C है, तो ये एंगल ये कितना होगा? √B² + C²। यही तो लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, क्या लिखते हैं? ठीक है, अगर ये लेंथ अगर हम मान लें कुछ भी है, CF है, तो अगर इसका निकालना हुआ तो ये क्या है हमारे पास? हाइपोटेनस है, उसका स्क्वायर इक्वल टू बेस का इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फिर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? ये लेंथ कहाँ से आई? तो ये लेंथ हम बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में होता है B² + C²। ठीक, बस इतना समझ में आएगा, क्वेश्चन खत्म है। क्वेश्चन क्या है? ये डेरिवेशन हो गया, ये हो गया B² + C², और ये भी हमारा क्या? ये भी तो 90 है, ये C है, ये B है, तो ये क्या होगा? हाइपोटेनस क्या होगा? √B² + C², यही तो होगा ना? तो यहाँ पे लिखिए √B² + C²। √ ये हमारे पास B² + C²। ठीक, अब हमारे पास वैल्यू निकल गई क्या? CF1 की वैल्यू हो गई √A² ओ B² + C² ना, √B² + C²। यही हमारे पास क्या है? CF2 की वैल्यू है। बस इतना समझ में आया ना? देखो, ये मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी थी? 2A, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी थी? 2B, F1 F2 के बीच का डिस्टेंस 2C था। ये हमारा C है, ये हमारा C है, ये B है, ये B है। ठीक, कैसे समझ में आया? ये देखो, मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 2C है, तो ये मिड पॉइंट है, तो डिवाइड करेगा आधा आधा, तो ये C है, ये भी C। ये मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 2B है, तो ये भी B होगा, ये भी B होगा। ठीक, अब ये देखो परपेंडिकुलर है आपस में, तो ये 90 बना। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? अगर हमको बेस पता है, ये ट्रायंगल यहाँ पे बाहर निकाल के देखा हमने कि बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? √B² + C²। ठीक, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक, और इस ऐसे ये भी है, ये परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेनस निकल गया। ठीक, ये यहाँ तक रहेगा। अब निकल गया, अब कुछ नहीं, आपको पहले बताया था क्या याद रखना है, क्या स्टार लगवाया था? PF1 + PF2 ऑलवेज कांस्टेंट, इतना पता है। अब खत्म, ये पता है, बस यही लगा दो, काम खत्म हो जाए। देखो, एक मान लो वो पॉइंट C पे है, मान लो वो पॉइंट C पे है, फिर वो पॉइंट चला गया B पे। ठीक है, तो अभी देखो C पे है, तो हम क्या लिख सकते हैं? F1C फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस प्लस F2C फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट होगा। फिर क्या वो पॉइंट क्या हमारा चला गया यहाँ पे? देखो, सर्किल में वो पॉइंट कहीं भी, इलिप्स में वो पॉइंट कहीं भी मूव कर रहा है, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होगा? इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। तो पहले पॉइंट यहाँ पे है इलिप्स में, तो ये CF1 एक डिस्टेंस हो गया फिक्स पॉइंट से, CF2 हाँ, तो वो हो गया दूसरा डिस्टेंस, और दोनों का सम करेंगे इक्वल होगा। ठीक,
या कांस्टेंट होगा। और फिर अब ये पॉइंट यहाँ पे चला गया तो क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, F1 से B का डिस्टेंस प्लस F2B ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। ये नोट करो, समझ लिया होगा आपने, नहीं समझा तो देखो 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 क्या है, एक पॉइंट कहीं पे मूव कर रहा है, बेसिक थ्योरम यही था, बेसिक प्रिंसिपल यही था कि अगर एक पॉइंट को मूव करा रहे हैं उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होगा, इक्वल होगा। वो पॉइंट P पॉइंट अगर C पे है, फिर वो पॉइंट B पे चला गया, देखो अगर C पे है वो पॉइंट तो फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या होगा, F1C प्लस F2C। F1C प्लस F2C क्या है, कांस्टेंट है और इक्वल है किसके, F1B प्लस F2B के। ठीक, इन दोनों के सम F1 से B का डिस्टेंस, F2 से B का डिस्टेंस लेंगे और दोनों को सम करेंगे, इक्वल आएगा कितना, F1 से C का डिस्टेंस, F2 से C का डिस्टेंस। देखो जब C पॉइंट पे तब भी फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का सम क्या होगा, इक्वल होगा, और जब यहाँ पे है तब भी सम होगा क्या, इक्वल होगा। ठीक, समझ गया। देखो अब यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल होगा जब यहाँ पे है दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। देखो पॉइंट कहीं भी हो, अगर उस दो पॉइंट, वो पॉइंट कहीं भी हो, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पे है तो फिक्स पॉइंट कितने हैं, दो हैं, तो उनके डिस्टेंस का सम F1C प्लस F2C इक्वल होगा जब ये पॉइंट यहाँ है तो F1B प्लस F2B से इक्वल होगा। ठीक, यही बताया है, ये समझ में आ गया, अभी हो गया। अब लिख दो F1C क्या है हमारे पास, F1C क्या है, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस F2C लिख दो अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू किसके है, F1B। F1B कितना है, F1B क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, टोटल A है, AB कितना है, AB हमारे पास टोटल A है, तो OB कितना होगा, A होगा। तो F1B कितना होगा, यहाँ से C प्लस A, क्या लिखेंगे, F1B लिखेंगे C प्लस A, तो ये हो गया C प्लस A, ये हो हमारा F1B। अब प्लस F2B, ये डिस्टेंस यहाँ तक A है, ये यहाँ से यहाँ तक C है, तो F2B कितना होगा, A माइनस C। F2B क्या होगा, A माइनस C। अब देखो ये बोला है पॉइंट कहीं भी होगा उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होगा, इक्वल होगा, यहाँ पे लिखे हैं। फिर उसके बाद F1C F2C का वैल्यू हमको पता था, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। उसके बाद देखो ये डिस्टेंस AB कितना है, मेजर एक्सिस है, ये 2A है। ठीक, तो ये हमारा O क्या है, सेंटर है, मिड पॉइंट है, तो ये हमारा डिस्टेंस A हो गया। अगर ये डिस्टेंस A है, ये C है, ठीक, और ये भी C है, तो F1B का डिस्टेंस कितना होगा, F1B का डिस्टेंस कितना होगा, C प्लस A, और F2B का डिस्टेंस होगा A माइनस C। ये डिस्टेंस निकालना है तो इतने में से इतने को माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा। ठीक, ये डिस्टेंस, ओके, समझ में आया। अब यहाँ से C से C कैंसिल हो गया, ठीक, और इस साइड क्या हो गया, दोनों सेम है, तो 2B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 2A, A प्लस A, 2 हो गया। ठीक, ये कैंसिल, देखो दिस प्लस दिस 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बोथ साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक, वही है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ये हमको रिजल्ट मिल गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करिए, नोट करिए। देखिए दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। यहाँ पे लिखा है हमने, दो फिक्स पॉइंट से सम का डिस्टेंस क्या होगा, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे और उनका सम करेंगे, क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा, चाहे वो पॉइंट C पे हो या B पे हो। ये लिखा, और ये डिस्टेंस हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक 2A है, यहाँ से यहाँ तक C है, यहाँ से C है। ठीक, समझ में आया ना। देखो AB मेजर एक्सिस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2A है, ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक A, यहाँ से यहाँ तक A। F1 F2 के डिस्टेंस कितना था, 2C था, यहाँ पे देखो 2C है, और ये मिड पॉइंट है, तो ये C, तो ये C। ऐसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या था, माइनर एक्सिस का 2B था, तो दिस B और दिस B, दोनों B ऐड करेंगे 2B हो जाएगा।
ठीक। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम ही है, ये बेस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ये। और फिर इसमें हमने पुट कर दिया, सारी वैल्यू आ गया। सिंपल है। पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए।